अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो है ना, मुफ्ती शहरयार बहुत अच्छी पकड़ की है। अगर बर वक्त ऐसे नात खानों को अगर नहीं पकड़ाया जाएगा तो आज हमारे स्टेज पर ना जाने क्या क्या हंगामा हो जाएगा। मुफ्ती साहब कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीबन 2 घंटे से तकरीर कर रहे थे, लेकिन हमारे नातखा जो स्टेज पर जलवा अफरोज़ थे, जो स्टेज पर बैठे हुए थे, वो सिर्फ अपने मोबाइल चलाने में मसरूफ़ थे। बताइए, अगर हमारे उलमाए कराम ऐसे करेंगे तो सामने वाले सुनने वालों कौम पर क्या असर पड़ेगा। हमें समझना चाहिए, हमारे अंदर कुछ उलमाए कराम हमारे ऐसे भी है जिनके अंदर खामियां हैं। मैं सब उलमाए कराम के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन बाज़ ऐसे उलमाए कराम हैं जो अपने खामियां को ख़त्म करना ही नहीं चाहते। अगर उनको हम कहते हैं कि भाई आपके अंदर ये बुराई है, तो हमारे ऊपर आ जाते हैं। अल्लाह सबको अक्ल सलीम अता फ़रमाए, सबको सोचने समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ये बताएं, आप लोग क्यों हंगामा करते रहे? क्यों आप लोग हंगामा करते रहे? क्यों हल्ला करते रहे? मैंने 1.5 से 2 घंटे की तकरीर की, आप लोग क्यों चिल्लाते रहे? क्यों आपने स्टेज को बदनाम किया? ये हजारों लोग बैठे हुए सब देख रहे हैं कि आप लोग बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। आप लोग इंजन हैं, आपको देख के वह पैरवी करते हैं। बस असद भाई आ जाएं, खड़े हो जाएं, नात पढ़ दें। यही है 2 घंटे जो मैंने शरीयत पेश किया, कुरान हदीस पढ़ा, उसका क्या हुआ? ये सारा मजमा सुनता रहा और आप लोग चिल्लाते रहे और बात करते रहे और कहते हैं कि आलिमों का एहतराम नहीं है। गरीब नवाज ने कहा है कि आखिर जमाने में आलिमों को बकरी के चरवाहे की तरह मारा और हकाया जाएगा। ये जाहिल खेत छोड़ के नमाज पढ़ने आएगा और आप सड़क पे रुमाल झाड़ेंगे और बोलेंगे आलिमों का एहतराम नहीं है। नहीं बोले आलिमों का एहतराम, खुद आलिम बन के दिखा दें। ये कौम तो पांव चूमने को तैयार है। आपको सारी कौम देख रही है। मैं कुछ नहीं बोला आपको इस 2 घंटे के दरमियान में। बहुत चिल्लाया आपने, बहुत बोला आपने। आपने जलसे के तकद्दुस को पामाल किया है आपने। जब आप दीनी गुफ्तगू का एहतराम नहीं करेंगे, फिर आपका एहतराम कौन करेगा? आप भी नात पढ़ने वाले को आप तरजीह देंगे, ये हदीस कुरान से ज्यादा ये कीमती आदमी है, तो फिर हदीस और कुरान बोलने वाला कोई नहीं रह जाएगा। फिर वही झाल बजाने वाला सब रहेगा। सब लोगों बोलेंगे कि जब गाना ही नात ही सुनना है तो नात बगैर कव्वाली के, बगैर मजामिर के क्यों सुने? वो मजामिर लाएगा और आपको भगा देगा। कव्वाली यहाँ होगी, कुछ दिन के बाद कव्वाली हटा दी जाएगी और बंबई से नाचने वाली लड़की आएगी, बोलेगा आप कव्वाली में मजा नहीं रहा, लड़की आएगी तब। इसीलिए उन दिनों से रोकने के लिए नात खानी 10% हो, 90% कुरान हदीस की बात होनी चाहिए। और तुमसे भी मैं कहता हूं कि सिर्फ नात सुन के अगर तुम भाग गया तो तकू का एहतराम नहीं करेंगे, फिर आपका एहतराम कौन करेगा? आप भी नात पढ़ने वाले को आप तरजीह देंगे, ये हदीस कुरान से ज्यादा ये कीमती आदमी है, तो फिर हदीस और कुरान बोलने वाला कोई नहीं रह जाएगा। फिर वही झाल बजाने वाला सब रहेगा। सब लोगों बोलेंगे कि जब गाना ही नात ही सुनना है तो नात बगैर कव्वाली के, बगैर मजामिर के क्यों सुने? वो मजामिर लाएगा और आपको भगा देगा। कव्वाली यहाँ होगी, कुछ दिन के बाद कव्वाली हटा दी जाएगी और बंबई से नाचने वाली लड़की आएगी, बोलेगा आप कव्वाली में मजा नहीं रहा, लड़की आएगी तब। इसीलिए उन दिनों से रोकने के लिए नात खानी 10% हो, 90% कुरान हदीस की बात होनी चाहिए। और तुमसे भी मैं कहता हूं कि सिर्फ नात सुन के अगर तुम भाग गया कि गाना गाएं, अगर तुम नात सुनने के बाद भागेगा, नात सुनना जरूरी नहीं है, कुरान सुनना जरूरी है, हदीस सुनना जरूरी है, बुजुर्गों की बात सुनना जरूरी है। और जो जरूरी है उसको बोलेगा जल्दी से खत्म करें, जल्दी से असद भाई को लाएं, जल्दी से नात सुने, फिर वो होगा। यहाँ तकरीर नहीं होगी, बंबई से रंडी आएगी और नाचेगी, वो काम हो जाएगा। इसलिए बर वक्त उसको रोकना होगा, बंद करना होगा। पीलीभीत इलाके में यहाँ उर्स की मजलिस में शेख चिल्ली आया और वो तबला बजा के सिर्फ लतीफा सुना के हंसाता रहा। मैंने कहा इसके जिम्मेदार वो कॉमेडी बोलने वाला मौलवी है। जब तुम कॉमेडी बोलेगा तो पब्लिक तो बोलेगी तुझसे अच्छी कॉमेडी तो शेख चिल्ली करता है, इसीलिए शेख चिल्ली को बुलाया। जब तुम कुरान हदीस बोलेगा तो शेख चिल्ली नहीं आएंगे, कव्वाल नहीं आएंगे, पब्लिक भी सुनेगी। जो जरूरी है उसको जरूरी समझिए, जो गलत है उसको गलत समझिए। अल्लाह ताला जलसों का एहतराम करने जिसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, उसने इस इंसान को पैदा किया है और इंसान की पैदाइश की तारीख भी बड़ी अजीब है। यह इंसान मिट्टी का पुतला है, यह इंसान पानी का एक कतरा है, यह इंसान मनी का एक कतरा है।
जिससे यह इंसान पैदा हुआ है। इंसान की तारीख बड़ी कमजोर है, चूंकि इंसान एक नापाक कतरे से पैदा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है कि इस इंसान इस जमीन में क्या क्या गुल खिलाएगा। जब अल्लाह ने सबसे पहले फरिश्तों को पैदा किया है, इंसान से पहले अल्लाह ने जिन्नात को पैदा किया है। फरिश्ते नूर से पैदा हुए हैं, जिन्नात आग से पैदा हुए हैं। उन जिन्नात और फरिश्तों की मौजूदगी में इस इंसान का पुतला जब तैयार होने लगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा फरिश्तों से कि फरिश्तों, मैं इस जमीन में अपना नाइब, अपना खलीफा बनाने वाला हूं, बताओ तुम्हारी राय क्या है। फरिश्तों ने क्या कहा था? ऐसे इंसान को पैदा करेगा जो जमीन पे लड़ाइयां करेगा, जो जमीन पे खून रेजी करेगा। मतलब फरिश्तों ने इंसान के बारे में अगर उनको कुछ मालूमात थी या आने वाले वक्त में जो कुछ होने वाला है, जो कुछ उन्होंने समझा, तो उन्होंने अपनी राय का इजहार किया कि यह इंसान वो है जो जमीन में खून रेजी करेगा, लड़ाइयां करेगा, एक दूसरे को दबाने की कोशिश करेगा। मगर अल्लाह ने क्या कहा? फरिश्ते, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो। इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो। अल्लाह ने क्या कहा? सिर्फ खून रेजी को तुमने देखा, मैं उनको भी देखता हूं जो रात रात भर सजदों से रातों को रोशन करेंगे, जो साल के 365 दिन में 360 दिन रोजा रखेंगे, जो पूरी रात 40-40 साल तक जागकर इशा की वजू से फज्र पढ़ेंगे। इन लोगों की मिसाल तुमने क्यों नहीं दी? खून रेजी होगी, इंसान की फितरत में लड़ाई है, इंसान की फितरत में झगड़ा है, इंसान की फितरत में खुसूमत है, इंसान की फितरत में एनमिटी है, इंसान की फितरत में जेलसी है, इंसान की फितरत में वेनिटी है, इंसान की फितरत में प्राइड है। ये सारी चीजें हैं। इंसान झगड़ालू है, झगड़ा करता है। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कि लोग झगड़ेंगे जरूर, मगर हक हमेशा गालिब रहेगा। हक हमेशा गालिब रहेगा। उन झगड़ों के बीच में शरीफ हमेशा गालिब रहेंगे, मुत्तकी हमेशा गालिब रहेंगे, परहेजगार हमेशा गालिब रहेंगे और सच्चे हमेशा गालिब रहेंगे। ये और बात है कि झूठों की बड़ी तादाद होगी, मगर ये झूठे पानी के बुलबुले की तरह थोड़ी देर के लिए उभरेंगे जरूर, मगर जीत सच्चों के फेवर में जाएगी। और हीरा हीरा होता है, चाहे पत्थर को 200 मंजिला मकान में लगा दिए जाए वह पत्थर ही कहलाता है। और हीरा अगरचे कीचड़ में लिपटा हुआ हो मगर वह हीरा हीरा ही होता है। सोना अगर किसी नाली में पड़ा हुआ हो वह गोल्ड गोल्ड ही होता है। और अगर किसी ईंट को गुंबद में लगा दिया जाए वह ईंट ईंट होती है। लोग लड़ाई करेंगे मगर गलबा सच्चाई को होगा। लोग झगड़ेंगे लेकिन सच्चाई के फेवर में जीत जाएगी। फरिश्तों, वो मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इंसान की पूरी तारीख बताती है कि शरीरों की भी एक बड़ी तादाद दुनिया में रही है, झगड़ालुओं की एक बड़ी तादाद दुनिया में रही है, मगर एक सच्चे लाखों झूठों पे हमेशा गालिब रहे हैं और हमेशा नेक झूठ बदकारों पे गालिब रहा है। जिसकी पहली तारीख जनाब आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले इंसान है, शैतान से जंग हुई। शैतान ने कहा था कि मैं उसे सजदा नहीं करूंगा, मुझे मिट्टी आग से बनाया गया है, ये मिट्टी से पैदा हुए हैं, मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। शैतान ने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा, मैं इससे सुपीरियर हूं, मैं इससे बड़ा हूं, मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। शैतान ने कहा मैं इनकी औलाद को गुमराह करूंगा, मैं इसे जहन्नम पहुंचाऊंगा, मुझे मोहलत दे दी जाए, मैं इसको जहन्नम पहुंचाने के लिए कोई कसर में नहीं छोड़ूंगा। शैतान को मोहलत अल्लाह ने दे दी कि ठीक है तुम्हें मैं मोहलत देता हूं, लेकिन अलबत्ता याद रखना कि मेरे मुखलिस बंदे हमेशा तुझ पर गालिब रहेंगे। मुखलिस बंदों पे तेरा दाव नहीं चलेगा। कमजोर किस्म के लोग तेरे बहकावे में आ जाएंगे, कमजोर लोग तेरी पैरवी करेंगे, लेकिन जो तेरी पैरवी करेंगे उन पैरोकारों को तेरे साथ में जहन्नम की आग में धकेल दूंगा। मैंने खतरनाक आग तैयार करके रखी है। यह दुनिया, जिस दुनिया में मैं इंसान को बनाने वाला हूं, यह दुनिया की उम्र आरजी है।
और असल है वो दायमी आखिरत। जिस जन्नत में जनाब आदम अलैहिस्सलाम जिस जन्नत में रखे गए और जिस जन्नत में फरिश्तों का मुअल्लिमुल मलकूत बनकर अज़ाज़ील शैतान भी था, लेकिन उस जन्नत से निकाल दिया गया एक सजदा के न करने की वजह से रांदे दरगाह कर दिया। वो जन्नत जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वो आलम आखिरत है। ये दुनिया की तारीख वही है कि दुनिया की उम्र एक दिन या आधे दिन इस दुनिया की उम्र है। क्या मतलब? दुनिया की उम्र है या तो 50,000 साल या 25,000 साल। ये इंसानी तारीख का दिन है। क़यामत का एक दिन, आलम आखिरत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। और वहां एक दिन नहीं, वहां तो दायमी दिन है, हमेशा हमेशा वो रहेगा। आखिरत हमेशा रहने वाली चीज है। यह दुनिया उसके मुकाबले में एक पानी का कतरा है, या एक दिन या आधा दिन। एक दिन से मुराद 50,000 साल और आधे दिन से मुराद 25,000 साल। तो इंसानी तारीख 25,000 साल की है। 25,000 साल अभी हुए नहीं है जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, बमुश्किल तमाम 15,000 साल हुए हैं। और जो दुनिया के हालात बता रहे हैं, इसके हिसाब से कहा जा सकता है कि अब दुनिया की उम्र बहुत मुख्तसर बाकी रह गई है। आका अलैहिस्सलाम ने क़यामत की निशानियों के ताल्लुक से जो कुछ भी खबर दी थी, उसमें से लगभग 80% वो अलामतें हैं जो जाहिर हो चुकी है। हुजूर ने कहा था, जनाब जिब्राइल अमीन ने जब पूछा था कि आप मुझे क़यामत की निशानियों अलामतों के बारे में खबर बताएं कि क़यामत आने से पहले कौन कौन सी निशानियां दुनिया में जाहिर होंगी, जिसको देखने के बाद मैं यह जान लूं कि अब दुनिया का विनाश होने वाला है, अब ये दुनिया अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। सरकार ने कहा था उन निशानियों में एक निशानी है कि अंतलदल अमतो रब्बतहा, यानी बांदियां अपने मालिक को जन्म देंगी। इस कदर कसरत से ज़िनाकारी होगी कि लौंडियां अपने मालिक को जन्म देंगी, यानी नौकरानियों के साथ कसरत से ज़िना होगा और वह हामिला होंगी और वह अपने मालिक के बच्चे को जन्म देंगी। नाजायज औलाद में, नाजायज बच्चों की तादाद में बेतहाशा इजाफा होगा। इस हदीस पाक का एक दूसरा मफहूम यह है, आका ने कहा कि नाफरमान औलाद ज्यादा पैदा होंगी, यानी वह माँ जो काबिल एहतराम है, जिस माँ के सामने आंख निकाल के बच्चों को नहीं बोलना था, बच्चे इतने नाफरमान हो जाएंगे कि माँ को अपनी नौकरानी समझेंगे और अगर 2 पैसा देंगे भी तो उसको 2-4-10 बात कहेंगे और ऐसा जैसे उसके सामने ये माँ डरी और सहमी सी रहेगी। इन बच्चों के रहमो करम पे ये जिंदा रह रही है, जबकि माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा, उसे माँ से आंखें नहीं मिलानी चाहिए। 9 महीने तक जिस माँ ने पेट में रखा वो इंतहाई काबिल एहतराम हस्ती होती है हमारे नजदीक, और जिसने 10 साल तक नर्स की तरह मेरी खिदमतें की, वो ऐसा नहीं कि मैं 2 लुक़मे खिला दूं तो इसमें मैं एहसान जताऊं। मुस्तफ़ा ने कहा अखीर जमाने में नाफरमान औलाद की तादाद में इजाफा होगा, यानी माएँ अपने मालिक को जन्म देंगी, अपने बेटे से डरेंगी, अपने बेटे से सहमी रहने लगे तो समझ जाना क़यामत करीब आ गई है। और ये निशानियां वाज़ेह तौर पर दुनिया में काफिरों के दरमियान, यहूद व नसारा की बस्ती में, खुद मुसलमानों की बस्ती में, ये कुफ्फार व मुशरिकीन की कोई हैसियत तो है ही नहीं। ये कुफ्फार व मुशरिकीन तो जानवरों से बदतर है। अभी दुनिया में खूब कमा ले, खा ले, कर्मों का घर बना ले, मगर अंजाम इसका आग है। अंजाम इसका मुंह के बल घसीट कर जहन्नम की आग में डाला जाएगा। अगर मुसलमान हो, विश्वास रखना पड़ेगा कि जो अल्लाह ने कहा सच कहा, जो अल्लाह का कलाम है वह सच है। अगर मुसलमान नहीं रहना चाहते हो तो इस्लाम के दामन छोड़ के काफिर बन जाओ, फिर काफिर बनो और बोल दो कि अल्लाह नहीं है, और बोलो कि क़यामत कायम नहीं होगी, और बोलो कि जन्नत का तसव्वुर गलत है, और बोल दो कि जहन्नम गलत है, और बोल दो कि दुनिया खुद से बनी है और कभी फना नहीं होगी। इन बोलने वालों के लिए कोई दलील नहीं है, वो चाहे जो चाहे सो बोले। लेकिन एक मोमिन उसी वक्त मोमिन होता है जब वह विश्वास करे कि दुनिया का खालिक अल्लाह है, वह यकीन करे कि यह दुनिया आरजी, टेम्पररी, फानी है और आखिरत दायमी है और बाकी रहने वाली है। यह दुनिया एक कतरा पानी के बराबर है और आखिरत मिसले समंदर के है। वह यकीन करे कि क़यामत कायम होगी। इस दुनिया में हर किए हुए का हिसाब वहां होगा, हर स्याह सफेद का हिसाब लिया जाएगा। जो अल्लाह पानी के एक कतरे से इंसान को पैदा कर सकता है, वही अल्लाह उसे दोबारा जिंदा करके हिसाब लेने पर भी कादिर है। कुरान
कुरान में आया है कि एक जमाना इंसान पर ऐसा गुजरा है, इंसान का नामो निशान तक दुनिया में नहीं था। यानी हम पैदा होने से पहले मेरी माँ को खबर न थी कि मेरे पेट में क्या है। एक औरत शादी से पहले उसे खबर नहीं होती है कि मैं बच्चा जनूंगी या मैं बांझ रहूंगी। न बाप को पता है कि मेरी कोई औलाद होगी या ना होगी। अल्लाह क्या कहता है, तेरे ऊपर एक ऐसा ज़माना गुजरा है, यानी तेरी माँ की शादी से पहले, तेरे बाप की शादी से पहले, या फिर शादी के बाद भी जब तेरी माँ हामिला हो गई, जब तू पेट में था, तो तेरी माँ को खबर नहीं है कि पेट में क्या है। तेरे बाप को खबर नहीं है कि तू क्या है। यानी एक जमाना ऐसा गुजरा, तेरा वजूद नहीं था। तेरी पैदाइश से पहले तेरे बाप को मालूम नहीं था कि बेटा है या बेटी। तेरी पैदाइश से पहले समाज को नहीं मालूम था कि मोहम्मद अहमद पैदा होने वाला है या कोई हिंदा पैदा होने वाली है। समाज में तेरा नामो निशान नहीं था, लेकिन अल्लाह ने एक पानी की बूंद से इतना बड़ा वजूद तेरा तैयार किया कि अब तू साहब कहला रहा है, अब तू बेटा कहला रहा है, अब तू मलका कहला रही है। जिस तरह कुछ नहीं था, अल्लाह ने एक कतरा पानी से तुझको पैदा किया, उसी तरह तुझे मौत देगा वही खुदा, और तू कब्र की मिट्टी में मिलेगा, फिर तेरा वजूद खत्म हो जाएगा। जिस तरह पहले था कोई जानता नहीं था, उसी तरह मरने के बाद तू जब जल जाएगा, शेर के पेट में गल जाएगा या पानी में डूब जाएगा या आग में जल जाएगा। चाहे जिस तरह से तेरी मौत आए, चाहे शेर के पेट में चले जाओ, चाहे मछली के पेट में जाओ, चाहे समंदर में डूब जाओ, चाहे आग में जल जाओ, तो तेरा कोई वजूद नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरह पानी की कतरे से पैदा किया, उसी तरह तेरे जिस्म में एक जौहरे हयात है, जो ना गलता है, जो ना सड़ता है, जो ना डूबता है, जो ना राख होता है। उसी जौहरे हयात से फिर अल्लाह तुझे पैदा करेगा और फिर अल्लाह तुझसे हिसाब लेगा। और वो अल्लाह पैदा करने पर कादिर है। कुरान में कई जगहों पे आया कि जब मैंने तुझे पानी की एक बूंद से पैदा किया है, फिर दोबारा तुम्हें जिंदा करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे लिए मुश्किल काम तो वो था जब मैंने तुझको पैदा किया, जब तुझे पैदा कर दिया। जब वो मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा, तो फिर तुझे दोबारा जिंदा करना ये मेरे लिए कौन सा मुश्किल काम है। जब तेरा वजूद नहीं था, मगर तू वजूद में तुझको लाया, और जब वजूद में लाया तुझे मिठा के फिर दोबारा वजूद में लाना, ये हमारे लिए कोई बईद बात नहीं है। मैं तुझे दोबारा पैदा करके तुझसे हिसाब लूंगा कि तुमने जवानी का क्या इस्तेमाल किया, तुमने दौलत का क्या इस्तेमाल किया, तुमने अपनी जिंदगी, बहुमूल्य जिंदगी को किस काम में लगाया। ये तो तुमको हिसाब देना होगा। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। यहाँ ना मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, ना अपनी मर्जी से जाता हूँ, बल्कि अल्लाह की मर्जी चलती है। अल्लाह की मर्जी हमेशा गालिब रहती है। मैं चाहता हूँ कि मैं खूबसूरत औलाद जनूं, मेरी औलाद पोलियोग्रस्त, अपाहिज और माजूर पैदा होती है। यह इस बात की दलील है कोई तो है जो मेरी मर्जी को चलने नहीं देता। मैं चाहता हूं कि मैं सदा खुश रहूं, मगर हर दिन खुशी का माहौल 10% होता है और 90% गम का माहौल में बंदा जीता रहता है। जिंदगी में खुशी कम मिलते हैं, अक्सर गम ही मिलता रहता है। कभी बीवी की तरफ से, कभी औलाद की तरफ से, कभी पड़ोसी की तरफ से, कभी सेहत की तरफ से, कभी दामाद की तरफ से, कभी जिल्लत और रुसवाई की तरफ से। यानी ये समझ ले कि मुसीबतों में ये बंदा घिरा है। और कभी भी चैन सुकून के साथ कि बच्चे अच्छे रहें, बीवी अच्छी रहे, माँ बाप अच्छे मिले, पड़ोसी मेरे अच्छे रहे, मेरे दोस्त अच्छे रहे, मेरी सेहत अच्छी रहे, मैं 95 साल की उम्र में भी 25 साल के जवान की तरह बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रहूं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह का सिस्टम ऐसा नहीं है कि तू 50 साल की उम्र में 25 साल की जवानी जैसी सेहत पाले। जैसे 40 साल के बाद तू आगे जाएगा, कभी आंख में दर्द होगा, कभी दांत टूटेगा, कभी घुटने में दर्द होगा, कभी टखने में दर्द होगा, कभी 2 रोटी पचा खाने के बाद उल्टी वॉमिटिंग होगी। यह इस बात की दलील है कि दुनिया में